चलिए, तो आज हम लोग शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस फॉर्म में होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? चलिए, तो कहता है यदि कोई संख्या p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में, एक्चुअली यहाँ पे m कर दीजिए, के रूप में बदला जा सके, जहां p पूर्णांक हो एवं n m इक्वल टू 0 1 2 3 रखे, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। ठीक है, अब कहता परिमेय संख्या जिसे p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं लाया जा सके, अगर ऐसा नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका जहां p पूर्णांक के जगह 1 2 3 रखेंगे, उस परिमेय संख्या का दशमलव परिमाण क्या होगा, प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, क्या चीज के लिए? एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे देखिए 0.284 रखा गया क्वेश्चन है, तो उसको हम कैसे तब्दील किए हैं, ये शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पे देखिए 284 दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो डालते हैं। तो एक दशमलव की जगह 1 डाल दिया, और इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 1 2 3 3 को डाल दिए, कितना हो गया, 1000 हो गया। फिर अगर इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना 0.284 ही होगा। ठीक है, तो अब हो गया 2 के पावर 1 इंटू 71 के पावर 1 के पावर में 1 डालेंगे, इसका मतलब एक ही हुआ उतना। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, 2 के पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4 से 71 में गुना करेंगे तो 284 आएगा। क्लियर है? अब बट्टा में देखिए 2 के पावर 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और गुने 5 के पावर 3, तो 5 पचे 25 पंचे 125, कितना होता है 125। 125 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसका मतलब ये p बटे 2 के पावर n गुने m के 5 के पावर n के बराबर में आ गया, ये उस फॉर्म में आ गया। फॉर्म में आ गया तो इसको हम लिख दिए, तो जैसे 2 के पावर 2 था यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके पर कितना है, 2 के पावर 3 है, तो ये 2 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा इसके पास, 2 को 2 घट जाएगा। क्या है ना कि बटा में जो पावर घटता है, भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुड़ता है ना। चलिए, तो अब देखिए 71, 2 कट गया 71, अब बट्टा 2 के पावर 1 यानी कि 2 ये रहेगा, गुने 5 के पावर 3। 2 के पावर 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा फॉर्म है 2 के पावर n के रूप में, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए। तो हमारा क्या हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं ना? अब इस पर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या आप लोग बना पाओगे? बन जाएगा? पक्का बन जाएगा। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको आप लोग को बुला करके बनवाएंगे, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए। हम देखे थे, आपको उसका फॉर्मूला समझाया है, p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन है, पहला कि रिक्त स्थानों को बढ़े, हम प्रत्येक में से एक एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आपको समझा देंगे ताकि समझ में आ जाए, ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आते 2 के पावर, सॉरी ये लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है, 23 बटे 23 बाई 2 के पावर 3 इंटू 5/2 यानी कि 23 बटे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, यही दिया हुआ। तो देख रहे हैं हम फॉर्मूला के हिसाब से, पहला हो गया p बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये फॉर्मूला पे बैठ गया, m
m। ये देखिए ना, सेम टू सेम दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। चलिए, तो इसीलिए क्या होगा, ये शांत प्रसार होगा। क्या होगा, शांत। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको बना लेते हैं दूसरा नंबर में। तो आइए इसमें हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 0.0875 इसको क्या करना है, बताना है कि ये शांत, मतलब यदि यह संभव होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में बदले। ठीक है ना, ये संभव हो तो देखिए इसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 0 पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या करेंगे, पहले तो 875 लिख लिए। इसको दशमलव को अगर हमको चेंज करना होगा तो, है ना, चेंज करना है, भिन्न में लाना है तो 0.1, इसके बाद क्या करो, 1 2 3 4, 4 गो है ना, 4 गो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको चेंज करना है, कैसे देता है, इसके p के पावर p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के बराबर में हमको चेंज करना है। क्लियर है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो 5 के पावर 3 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। 5 के पावर 3 का मतलब वो 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 25 पंचे 125। ठीक है, 125 सत्य करेंगे तो 875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 875। अब देखिए इसको तब्दील करना है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के बराबर में। तो कैसे करेंगे, 2 के पावर हम अगर 4 करते हैं तो 2 4 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब 5 के पावर भी अगर 4 करते हैं तो 5 पंचे 25, पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 से 16 में करेंगे तो हमको 10,000 रुपया आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमको इसी पावर है। अब बराबर देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसके पावर में 4 है, 5 के पावर 4, और इसके ऊपर वाले में 5 के पावर 3 है। हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बटे 2 के पावर 4 गुने 5 के 5 के पावर 1। यही मेरा क्या हो जाएगा। कितना हल्का है, एकदम आसान तरीके से समझ लिए कि नहीं समझ लिए, शिवानी गोलू राज सब आप लोग समझ गए ना बढ़िया से। चलिए, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना लिए थे, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन का पहला एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसको क्या करना है, इसको भी क्या कर रहा है, p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में क्या करना है, बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है, इसको तो एकदम हल्के में बना सकते हैं ना। 3/8 है, तो देखिए 3 अब बाई हम क्या क्या लिखेंगे कि हमको 8 आ जाएगा। तो देखिएगा 2 गुने 5 के 2 के पावर n गुने 5 के पावर m करना है एनी हाउ, तभी वो पॉसिबल होगा, शांत प्रसार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आवाज आनी चाहिए आप लोग की, चले ना। तो देखिए 2 के पावर 3 गुने, क्या हम लिखेंगे कि हमको 5, अगर यहाँ पे 5 लिख देते हैं तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। बट यहाँ पे क्या आ गया, 5, तो 5 लिखेंगे तो हमारा हो गया 40। ये तो हो जाएगा गलत, तो गलत हमको नहीं बनाना है। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे भाई, यहाँ पे क्या डालेंगे कि हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में 0 डाल देंगे। क्या डालेंगे, 0। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है, उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 डाला जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो बाबू अब क्या करेंगे, 3/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हमारा सही हो गया क्वेश्चन। हम लोग इतना पर भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। बट आगे बढ़ाइए मत, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं कि 5 के पावर अगर 0 आता है इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ लिख दीजिए, जहां 5/0 इक्वल टू 1, ठीक है, इसका मतलब वो 5 के पावर 0 बराबर 1 होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, एनी डाउट्स? ओके
ओके, तो इसको हम पूर्णांक तोड़ लिए हैं, ठीक है ना शिवानी, ध्यान दो, पूर्णांक तोड़ लिए हैं, तो क्या हुआ 8 3 24 प्लस 3, इसको गुना करते हैं, इसको क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। तो 8 3 24 प्लस 3 बराबर 27 है, 27 बटे 8, तो 8 से क्या करेंगे 8 3 24, इसके पास कितना बच जाएगा 3, फिर दशमलव डालेंगे 3 पर 0 उतरेगा 30 हो जाएगा, 8 3 24 6 बचेगा, 6 बचेगा, फिर 0 बचेगा, तो 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, तो क्या होगा 3.375, यही हमारा दशमलव प्रसार में चेंज हो गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए।